या जितनी ज़्यादा हॉरिजॉन्टल रहेगी उतनी वैल्यू ट्रेंड लाइन की ज़्यादा रहती है। तो ये एक रेंज बाउंड में चल रहा था स्टॉक निफ्टी का, यहाँ लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ये पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इन दो पॉइंट्स को कॉमन मिस्टेक्स जो हमको क्या नहीं करनी, आप प्रो टिप में जो आपको देने वाला हूं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन शिक्षा, जहां पर हम आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम कवर करेंगे हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस ऑन ट्रेडिंग व्यू एंड investing.com। आज मैं जो टॉपिक्स कवर करूंगा उसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन, बेसिक्स ऑफ ट्रेंड लाइंस आएगी, ड्रॉइंग द ट्रेंड लाइंस ऑन tradingview.com के ऊपर हम जाके ट्रेंड लाइंस को खुद ड्रॉ करेंगे, और कॉमन मिस्टेक्स को हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए वाइल मेकिंग द ट्रेंड लाइंस। कुछ मैं प्रो टिप्स, आपको बेटर ट्रेंड लाइन बनाने में प्रो टिप्स कौन से होते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। एंड लास्ट में मैं एक कॉल टू एक्शन आपको दूंगा जो कि कंक्लूजन के साथ खत्म होगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन को कवर करते हैं। व्हाट आर ट्रेंड लाइंस? ट्रेंड लाइन कुछ नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे एक ये ट्रेंड लाइन है सपोज, तो अगर ये इस तरह से बन रही है तो ये सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है, सपोर्ट। अब यही ट्रेंड लाइन अगर इस तरह से बनती, ये डाउन ट्रेंड में, और ये स्टॉक इस तरह से लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ठीक है। ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन अपसाइड के लिए होती है, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन जब कोई ट्रेंड डाउनसाइड जा रहा है, और अगर एक इस तरह की ट्रेंड लाइन है और उसका कुछ ब्रेकआउट हो जाता है इस तरह से, तो ब्रेकआउट होने के बाद जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, उसका ब्रेकडाउन अगर हो गया तो जो जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन का जो यूज है सपोर्ट के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ये फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। तो इसलिए इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस इन टेक्निकल एनालिसिस मैंने कवर किया। अब ट्रेडिंग व्यू के ऊपर या investing.com के ऊपर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं इसका। अब जैसे मैंने 5 ईयर का एक चार्ट खोल रखा है निफ्टी बैंक का, उसमें ये अप ट्रेंड मुझे नजर आ रहा है। जैसे ये हाई लोअर हाई, सॉरी हाइयर लो हाइयर लो हाइयर लो बनाता हुआ जा रहा है, तो एक ये अप ट्रेंड में है। तो मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इन दो पॉइंट्स को टच करके जैसे स्ट्रेट लाइनें खींच दूंगा। इसमें एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था, इन दोनों को टच करिए, एक ट्रेंड लाइन तो मेरी ये बन गई, ठीक है। दूसरा, अब यहां पर जाके एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट को मैंने टच करके यूं कर दिया, ये दूसरी ट्रेंड लाइन बन गई। ये ट्रेंड लाइन है, इसको ये सपोर्ट का काम, ये भी एक ट्रेंड लाइन है, ये भी कभी ना कभी एक सपोर्ट, अभी ये सपोर्ट ही है, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक ये सपोर्ट है। और यहां पर जैसे इसका, ये वाली का ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये अब रेजिस्टेंस का काम करती, लेकिन इसका फिर दोबारा ब्रेकआउट हो गया, तब ये बाहर है, इस ट्रेंड लाइन के बाहर है ये, ठीक है। तो ये तो सपोर्ट के केस में बना दी। अब मैं इसको 5 ईयर की जगह, जैसे अभी डाउन ट्रेंड में है, मंथली चार्ट करता हूं इसका मैं। ये वाली जो मंथली में, यहां पे डाउन ट्रेंड में आया था ये, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आया तब इसका ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ के अगर मैं एक लाइन खींचता हूं, तो ये डाउन ट्रेंड का ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसको रेड कलर कर देते हैं, ये जो है रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब वैसे ही ज्यादा देखिए, इस जितनी ज्यादा पैरेलल रहेगी या जितनी ज्यादा हॉरिजॉन्टल रहेगी उतनी वैल्यू ट्रेंड लाइन की ज्यादा रहती है। बिल्कुल सीधी, अब जैसे यहां पर एक ट्रेंड लाइन बना दूं मैं, तो ये कोई कोई ट्रेंड लाइन का मतलब नहीं है। इसका एंगल थोड़ा जितना हॉरिजॉन्टल रहे उतना ज्यादा इफेक्टिव रहती है, उतनी ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन नहीं बनाऊंगा मैं यहां पर। तो बेसिकली जब कोई यहां पर रेंज बाउंड था, जैसे ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर रेंज बाउंड था, तो ये एक रेंज बाउंड में चल रहा था स्टॉक निफ्टी का यहाँ पे।
ठीक है। तो या तो अप ट्रेंड होता है या डाउन ट्रेंड होता है या फिर एक रेंज बाउंड में। तो इन सबको पता करने के लिए ट्रेंड लाइंस का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अब मैंने स्टेप्स क्या फॉलो किए थे वो मैं आपको बता देता हूं। tradingview.com आप खोलेंगे, उसमें जाके सुपर चार्ट्स खोल लेंगे, या फिर investing.com में कोई भी चार्ट किसी भी टाइम फ्रेम में जाकर इसको खोलिए। जैसे मैंने 5 ईयर का टाइम फ्रेम खोल लिया है, ठीक है। उसमें जाकर आपको ये लेफ्ट में ये ट्रेंड लाइन का ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। इसमें रे भी आप चूज कर सकते हैं। रे में क्या होगा, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट को जाके आपको सेलेक्ट करना है और ये आपकी ट्रेंड लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी थी। इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ था, और जब ब्रेकडाउन होने के बाद इसने एक रेजिस्टेंस का काम किया यहाँ पर फिर उसके बाद इसका जब ब्रेकआउट हुआ तब ये एक सपोर्ट का काम करने लगी थी यहाँ पर। फिर जब ब्रेकडाउन हुआ तो ये अब रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। तो एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन थी जिसको कि आप देखें बहुत अच्छे से निफ्टी फॉलो कर रही थी। जब ये यहाँ से इस रेजिस्टेंस के बाद नीचे गई, उसके बाद ये यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन में बना सकता हूँ इसको, और इस पॉइंट को लेकर मैंने एक और ट्रेंड लाइन बनाई, ठीक है। कभी भी जो है ना 2 पॉइंट्स को लेकर ट्रेंड लाइन बनेगी, इसको और इसको जैसे ले लेते हैं, ये ट्रेंड लाइन बन गई। अब जितने भी 2 पॉइंट्स को जोड़ के ट्रेंड लाइन जितनी पैरेलल होगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन का काम करेगी। तो अभी तक हमने इसका डेफिनेशन कवर कर दिया, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या होता है वो कवर किया, की रूल्स क्या होते हैं वो ड्रॉ करने के लिए वो मैंने कवर किए। ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया कैसे हाईज एंड लोज के ऊपर कैसे सिलेक्ट करके आपको ट्रेंड लाइन बनानी है। एडजस्टिंग सेव, एडजस्ट करना उसको बाद में जाके आप सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइव एग्जांपल आपका कवर हुआ। ड्राइंग द ट्रेंड लाइन ऑन investing.com कवर किया, स्टेप्स कौन कौन से यूज करने हैं आपको, लाइव एग्जांपल कवर हो गया। अब कॉमन मिस्टेक्स जो है ना, कॉमन उसमें एक आता है फोर्सिंग द ट्रेंड लाइन यूजिंग इनकरेक्ट पॉइंट्स एंड इग्नोरिंग ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट्स। देखिए जबरदस्ती पॉइंट नहीं ढूंढने, अगर 2 पॉइंट मिल रहे हैं तभी ट्रेंड लाइन बनानी है, जबरदस्ती नहीं करनी है। जो सिंपल आपको दिखाई दे रहा है और पैरेलल में जो बन रहा है तभी बनाना है। इनकरेक्ट पॉइंट, अब एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, आप जबरदस्ती आप इसको बना रहे हैं कभी इसको बना रहे हैं, वैसे नहीं होना चाहिए। जो एक ट्रेंड लाइन आपने बना ली, जब तक उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता उसको फॉलो करना है, रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। और ब्रेकआउट्स को इग्नोर नहीं करा, अगर ब्रेकआउट हो गया तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, मतलब सपोर्ट बन जाएगा रेजिस्टेंस का। और फेक ब्रेकआउट्स अगर होता है किसी ट्रेंड लाइन में, हल्का सा जाके फिर अंदर आता है, वो फेक ब्रेकआउट होता है, तो उसको भी काउंट करना है, वो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है वहां पर उस केस में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यहां पर समझी है, ट्रेंड लाइन में या तो अप ट्रेंड होता है या डाउन ट्रेंड होता है, या सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होता है, और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया, बेसिक ट्रेंड लाइन समझ ली, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो हमको क्या नहीं करनी। अब प्रो टिप में जो आपको देने वाला हूं इस वीडियो में, जो मैंने आपको बोला था कि लास्ट में प्रो टिप दूंगा, तो ये है वो प्रो टिप। सबसे पहले 3 टच रूल को आपको फॉलो करना है, ठीक है। अ वैलिड ट्रेंड लाइन शुड आइडली हैव एटलीस्ट 3 टचेस पॉइंट, मतलब 3 टच पॉइंट जरूर होने चाहिए टू कंफर्म इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। 2 points from a potential trend line, but the third touch is confirm its reliability। जो थर्ड टच होता है ना उसकी रिलायबिलिटी को कंफर्म करता है। द मोर टाइम्स अ प्राइस रिस्पेक्ट्स द ट्रेंड लाइन विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रॉन्गर इट बिकेम। जितनी बार वो टच करेगा, ब्रेक नहीं करता है, तो उतनी ज्यादा ट्रेंड लाइन जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है इस प्रो टिप को लेकर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, और आप और क्या टेक्निकल एनालिसिस में सीखना चाहते हैं इस चैनल पर वो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू कमिंग फॉर फर्स्ट टाइम, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर more videos like this।